गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। उठना नहीं है क्या आज? हम्म पापा, संडे को तो थोड़ी देर तक सोने दिया करो। जल्दी उठो, मैंने भी किसी काम से बाहर जाना है। संडे को क्या काम पड़ गया पापा आपको? तुम्हें बताया था ना, गांव में जो जमीन है उसको बेचने की सोच रहा हूँ। एक्चुअली बेटा, गांव की जो ये जमीन है वो लाल डोरे में आ गई है और सरकार वहां पर एक्सप्रेस वे बनाना चाहती है। इसलिए सरकार वो जमीन खरीदना चाहती है और वहां जिस जिसकी जमीन पड़ती है सबको बुलाया है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ और कुछ दिन वहीं रहूंगा। पापा, चाय। ओह, थैंक यू। अच्छा हाँ, एक बार बताना तो भूल ही गया तुमको मैं। मेरा एक बचपन का दोस्त है। मिश्रा अंकल ना, जानता हूँ। हाँ, वही मिश्रा अंकल। एक्चुअली उसका एक बेटा है जिसने हमारे शहर में ही कॉलेज में एडमिशन लिया है और मैंने मिश्रा को कह दिया है कि वो कहीं और नहीं रहेगा बल्कि हमारे साथ ही रहेगा। आप क्यों टेंशन पाल रहे हो उनके बेटे की? 2 ही तो रूम है हमारे पास, कहाँ रहेगा वो? तुम्हारे साथ। ओ नो डैड, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करूँगा। बेटे, तुम तो जानते ही हो कि मिश्रा मेरा खास दोस्त है और उसका बेटा मुझे उतना ही प्यारा है जितने कि तुम। अगर तुम्हारा भी कोई भाई होता तो वो भी उतना ही बड़ा होता जितना कि वो है। क्या तुम अपने भाई के साथ रूम शेयर करके नहीं रहते? इमोशनल कार्ड। डीनो नाम है उसका और वो कल आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि तुमको भी एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। और हाँ, डुप्लीकेट चाबी साथ लेकर जाना। बाई चांस मैं घर से बाहर हुआ तो आपको ताला खोलने में दिक्कत ना आए। मिस्टर कपूर से मिलना था। आप कौन? मैं डीनो। ओह हाँ, पापा ने बताया था तुम्हारे बारे में। तुम शायद मिश्रा अंकल के बेटे हो ना? और तुम रवि, एम आई राइट? यस, आई एम रवि। पापा घर पर नहीं है, बताकर गए थे तुम्हारे बारे में। डैड ने तुम्हारे बारे में बताया था, बहुत इच्छा थी तुमसे मिलने की। तुम्हारे डैड ने मेरे बारे में बताया था, बात कुछ गले नहीं उतरी। खैर, तुम्हारे बारे में मुझे आज ही पता चला।
वैसे मैं तुम्हारे डैड से कभी मिला नहीं। सरप्राइज तो मुझे इस चीज का है कि तुम्हारे डैड ने मेरे बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया है तुम्हारे सामने। हाँ, नहीं किया, लेकिन तुम्हारे डैड मेरा जिक्र क्यों करती हैं, ये समझ नहीं आया। हो सकता है तुम्हारा उनका कोई रिश्ता हो। खैर छोड़ो, अब मिल लिए हैं तो एक दूसरे को जान भी लेंगे। तुमसे गले लग के ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने से मिला हूं। और सफ़र कैसा रहा तुम्हारा? क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत मजा आया बस से ट्रैवल करने में। बस के झटकों में भी कभी मज़ा आता है? क्यों नहीं, अगर साथ में कोई रंगीन बंदा मिल जाए तो। रंगीन बंदा? बात यह है, मेरे साइड वाली सीट पे एक बुड्ढा बैठा था। पहाड़ी रास्ता था, झटके लग रहे थे और बस की लाइट ऑफ थी। और वो बुड्ढा बार बार मेरे ऊपर गिर रहा था, तो मैं समझ गया वो क्या चाहता था। बस फिर क्या था, बस चाय नाश्ते के लिए ढाबे पर रुकी, मैं ले गया उसे झाड़ियों में, कर दी उसकी इच्छा पूरी। यू डिस्गस्टिंग। यार मुझसे किसी का दिल नहीं दुखाया जाता। अब किसी को कुछ चाहिए और वो चीज़ मेरे पास है तो मैं मना नहीं कर सकता। फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। वो तो हो जाऊंगा, पहले ये तो बताओ मेरा कमरा कौन सा है। तुम मेरे साथ मेरे ही रूम में रहोगे। फिर तो तुमको बच के रहना पड़ेगा, मैं बहुत कुत्ती चीज हूँ। वो तो देख लेंगे कितनी कुत्ती चीज हो, पहले अपना कमरा तो देख लो। वाओ, व्हाट अ लवली रूम। बहुत पीसफुल जगह है। आई लव पीस। बट आई डोंट। जब मैं घर पे अकेला होता हूँ तो हैवी मेटल चला के पड़ोसियों की नींद उड़ा देता हूँ। और अगर मेरे साथ कोई होता है देन आई लाइक वाइल्ड एंड सेक्सी मोन्स। मतलब? अरे यार, आई डोंट लाइक समवन डूइंग भजन ऑन माई बेड। बाकी बातें बाद में करेंगे, अब तुम थोड़ा फ्रेश तो हो जाओ। फ्रेश तो तभी होऊंगा जब तुम बाथरूम दिखाओगे। ये रहा बाथरूम सामने, देख लो। तुम दिखाओ ना। ये है नल, ये है शावर और ये है पॉट। मेरे माथे पे सी लिखा है क्या? मैंने सोचा शायद तुमको पता ना हो, इसीलिए बता दूं। और कुछ चाहिए? हाँ, क्या? एक सेपरेट टॉवल चाहिए, क्योंकि मैं टॉवल लाना भूल गया हूँ और मैं किसी और का टॉवल यूज़ नहीं करता। ठीक है, अभी लाता हूँ। क्या हुआ भाई? ये नंगे क्यों खड़े हो तुम? तो क्या कोई कपड़े पहन कर नहाता है बाथरूम में? तो कपड़े तो बाथरूम में उतारते हैं। उतारे तो बाथरूम में ही थे, लेकिन तुम्हारे पीछे आ गया टॉवल लेने। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से आते हुए? काहे की शर्म, जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी है। मुझे ऐसे ही घूमने में मजा आता है। जंगल से आए हो क्या? यही समझ लो टार्जन की दूसरी औलाद हूँ। टार्जन कम से कम एक लंगोट तो पहनता है। भाई मैं नए जमाने का टार्जन हूँ। जाओ फ्रेश होने जाओ। थैंक्स यार।
बाप रे, पता नहीं किस जानवर को पापा ने मेरे पास भेज दिया। कुछ कहा तुमने मेरे बारे में? मेरी इतनी हिम्मत मैं तुझे कुछ कहूँ? तो भाई इस बात पे एक शैम्पू ही दे दे। शैम्पू खत्म हो गया है। तो भाई मेरे बैग से निकाल दे। लगा भी दूं क्या? नेकी और पूछ पूछ। चल बे। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही किताब निकाल कर देख रहा था, इसमें से कुछ पिक्चर्स गिर गई नीचे। ये पापा के बचपन के स्कूल टाइम की फोटोज हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ, पर ये पिक्चर मैंने पहले कभी देखी नहीं। यार मेरे पापा की पिक्चर्स हैं, तुम कहाँ से देख लोगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन पिक्चर्स में मेरे डैड भी हैं। तुम्हारे डैड कौन से हैं इनमें से? वाओ, तुम्हारे डैड तो बहुत हैंडसम है स्कूल टाइम में। वैसे दोस्ती हो तो इनके जैसी, जो आज भी इतने टाइम के बाद बरकरार है। टोस्ट काफी अच्छे बने हैं। मैंने नहीं बनाए, पापा बना के गए हैं। ओह, ओ का क्या मतलब? कोई टेंशन है क्या? सोच रहा था तुम्हारे डैड तो है नहीं अभी, लगता है उनके आने तक कुकिंग मुझे ही करनी पड़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी बहुत सपोर्ट मैं भी कर लूंगा। थैंक गॉड। अब तुम यहाँ आ गए हो तो इसको अपना ही घर समझना। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेंगे। मैं धुलाई करने में बहुत तेज हूँ, चाहे वो कपड़ों की हो, बर्तनों की हो या इंसान की हो, सब कुछ चमका देता हूँ। खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, काम वाली आती है। सच में? फिर तो दूसरा काम भी करती होगी। तुमको इसके अलावा कुछ सूझता भी है? अब साले मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम काम वाली के बारे में बात कर रहे हो ना? साले गंदी सोच है तेरी, मैं बोलता कुछ हूँ तू समझता कुछ है। बस साले, मेरे कहने का मतलब ये है काम वाली खाना भी तो बना देती होगी। साले तुझसे जीतना आसान नहीं है। मेरे डैड भी यही कहते हैं, लेकिन साले तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद? मेरे डैड तेरी बहुत तारीफ करते थे,
कहते थे तू बहुत तेज है, कहते थे तू मुझे सुधार देगा। तू तो खुद ही मेरी बातों में उलझ के रह गया। मुझे क्या घंटा सुधारेगा? और क्या कह रहे थे मेरे बारे में? ये मत पूछ। जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ उनके पास एक ही टॉपिक होता है, मेरा दोस्त और मेरे दोस्त का बेटा। बहुत मिस करते हैं क्या मेरे पापा को? मेरे पापा भी अक्सर तुम्हारे डैड का जिक्र किया करते हैं, मगर तुम्हारा कभी नहीं। यार आज बहुत नींद आ रही है। वो तो आएगी, जब से आए हो बक बक किए जा रहे हो, आराम तो किया नहीं है। कोई बात नहीं, आज घोड़े बेचकर सोऊंगा। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? कुछ पहन तो लो, ऐसे नंगे सोओगे क्या? यार मैं हॉलीवुड स्टार्स को फॉलो करता हूँ, जैसे वो नंगे सोते हैं वैसे ही मैं नंगा सोता हूँ। अबे कुछ तो शर्म कर ले। मैंने आज तक किसी लड़की के आगे शर्म नहीं करी, तेरे आगे क्या करूंगा? अगर तूने ऐसे ही सोना है ना, जाके गैलरी में सो जा, मेरे बेड पे ऐसे नहीं सोएगा। ठीक है मेरे बाप, मैं भी अंडरवेयर पहन के आता हूँ। अब ठीक है भाई। आ अबे सो गया तू? तो क्या करूं? आई wanna हैव सम फन। अबे अब क्या मतलब है तेरा? बे साले डर मत, मैं उस फन की बात नहीं कर रहा। फिर? बियर शियर पड़ी है कुछ? नहीं। क्यों तू पीता नहीं क्या? पीता हूं, मगर कभी कभी अकेले में। बे साले, दारू का मजा अकेले थोड़ी आता है, दोस्तों के साथ आता है। चल लेकर आते हैं। इस वक्त? तो क्या हुआ, कोई दुकान तो खुली होगी, नहीं भी खुली होगी तो ताला तोड़ देंगे। नहीं यार, सो जाते हैं। भाई कोई सोना वोना नहीं है, चल लेके आते हैं। तू अकेला चला जा। रात में अकेले जाऊंगा? मरना है क्या मुझे? कोई भूत भूत आ गया तो? डरता है? वैसे तो बड़ा तीस मार खान बनता है। यार इंसानों को तो पेल दूंगा, भूत से पड़ती है। अरे चल यार, नखरे मत कर, चल। ओके यार, चलता हूँ। तू भी कुछ पहन ले, तू ऐसे ही जाएगा क्या?
दारू की बोतल के साथ कार्टून नेटवर्क का क्या कनेक्शन? देखना है तो कुछ ऐसा देख जिससे मूड बने। अबे यार, ऐसे मूड का क्या फायदा जो ठंडा करने के लिए वॉशरूम में जाना पड़े। वहां जाने की जरूरत क्या है? हम दोनों काफी नहीं है क्या? लगता है तेरा मन पिटने का कर रहा है। यार कुछ तूफानी करते हैं, थोड़े गाने शाने चला। गिव मी योर कंपनी। अरे यार, मुझे डांस वांस नहीं आता। कम ऑन यार। बस यार, अब मेरे बस की बात नहीं है। अभी तो यार मूड बनना शुरू हुआ है, हैं? मूड नहीं बन रहा तुम्हारा, अब तुम जल्दी लुढ़कोगे। अगर गिरूंगा तो तुम हो ना संभालने के लिए। मैं नहीं संभालूंगा, मुझे तो खुद नींद आ रही है। इतनी जल्दी सोएगा रे? क्या करूं, बोल। कुछ बात करना है यार। बोल, क्या बात करूं। तेरा बर्थडे कब है? अचानक बर्थडे कैसे याद आ गया तेरे को? बस ऐसे ही पूछ लिया, बताना यार। बस आने वाला है, आज से ठीक 10 दिन बाद, 15 जून को। क्या हुआ? तुम अचानक इतने सीरियस कैसे हो गए? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? कुछ नहीं यार। जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट या शरारत ही देखी है मैंने। लेकिन ये अचानक दारू पीने के बाद तुम्हारा चेहरा उदास कैसे हो गया? नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? मॉम की याद आ गई। आज ही के दिन मेरी मॉम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। आज ही के दिन मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। मार्केट गई थी, रोड पार कर रही थी, तभी एक रईसजादे की औलाद ने उन्हें कार से उड़ा दिया। उस हरामजादे को पकड़ा नहीं? पकड़ा, मगर रईसजादे की औलाद था,
8 साल से केस चल रहा है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते यार। चाहते तो वो भी यही हैं, मगर डैड नहीं मानते। उनको सिर्फ सजा चाहिए। लगता है बहुत प्यार करते थे तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से। हाँ। क्या लव मैरिज थी उनकी? एक्सीडेंटल मैरिज थी। मैं अपने डैड का सगा बेटा नहीं हूँ, मगर सगे बेटे से बढ़कर हूँ। उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, पहचान दी, मुझे और मेरी मॉम को। मेरे डैड एक मिल में काम करते थे, वहीं मेरे नाना जी भी काम करते थे। मेरी मॉम एक लड़के से प्यार करती थी और मैं उसी हरामजादे की नाजायज औलाद। लोक लाज के कारण मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मेरे डैड ने उनका हाथ थामकर उनकी और नाना जी की इज्जत को बचा लिया। ओह, योर डैड इज रियली ग्रेट। यस। चल यार, अब रात ज़्यादा हो गई है, सोते हैं। बोर हो गए मेरी बात से? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने अपने दिल की बात मेरे सामने खोलकर दोस्ती के रिश्ते की शुरुआत कर दी है। इंसान उसी के आगे अपने दिल को खोलता है जिसको वो अपना समझता है। थैंक्स यार। किस बात का थैंक्स? मुझे अपना कहने के लिए। एक बात पूछूं? पूछो। डैड अक्सर तुम्हारा और तुम्हारे पापा का जिक्र करते थे, लेकिन तुम्हारी माँ का जिक्र कभी नहीं किया। मैं तो जानता ही नहीं कि माँ क्या होती है। क्योंकि मैंने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं। जब से होश संभाला है अपने पापा को देखा है। पापा ने बताया था मेरी डिलीवरी एक क्रिटिकल कंडीशन में हुई और मेरी माँ मुझे पैदा करते ही चल बसी। आई एम सॉरी। अब हमें सच में सो जाना चाहिए, मुझे भी नींद आ रही है। अरे ये क्या कर रहा है तू? सोने दे। कितना क्यूट लग रहा है, मन कर रहा है तेरी पप्पी ले लूं। ओ यार, मार दी। अबे यार, मुझे लिपट के सोना बहुत अच्छा लगता है। घर में भी 4-4 तकियों के साथ सोता हूँ। एक सिर के नीचे रखता हूँ तो बाकी 3 के साथ लिपट के सोता हूँ।
गुड मॉर्निंग। बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, क्या बात है? आज नींद बहुत अच्छी आई। वैसे नहीं आती क्या? वैसे तो आती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा अच्छी आई। ऐसा क्या हो गया जो बहुत अच्छी आई? मैं आज तक सिर्फ पापा के साथ सोया हूँ, लेकिन आज कुछ अलग फील आया। ऐसा लगा कोई अपना है जो मेरे साथ है। वाओ, फिर तो हो जाए। चल उठ, कॉलेज भी जाना है। पापा आ गए आप? मुझे क्यों उठा दिया सुबह सुबह? डुप्लीकेट चाबी है तो सही आपके पास। मिल नहीं रही थी यार, कहीं शायद गांव में गिर गई है। ओह नो, अब मुझे फिर से दूसरी बनवानी पड़ेगी। एनीवे, आप बैठो, मुझे पता है अब आप चाय मांगोगे। मिश्रा का लड़का आया क्या? हाँ, सो रहा है। गुड मॉर्निंग अंकल। जीते रहो बेटे। कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुमको? नहीं अंकल, रवि इज अ नाइस गाय, इसके साथ अच्छी पट गई। क्या कर रहा है यार? यार एक पुराने गाने की धुन निकालने की कोशिश कर रहा था, ऑलमोस्ट बन ही चुकी है। तो सुना देना यार।
क्यों उठा दिया सुबह सुबह? डुप्लीकेट चाबी है तो सही आपके पास। मिल नहीं रही थी यार, कहीं शायद गांव में गिर गई है। आओ, दोस्त कहाँ है तुम्हारा? बस घर में थोड़ा बोर हो रहा था, मार्केट तक गया है। पापा, एक बात पूछूं? पूछो। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? पापा, चाबी आपके जेब में थी और आप बोल रहे थे गांव में कहीं गिर गई है। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों को ये पता चले कि मैंने तुम दोनों को किस हालत में सोते हुए देखा है। लेकिन पापा, इसमें क्या गलत है? आफ्टर ऑल हम तो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मेरी निगाहों में तो नहीं, लेकिन शायद समाज की निगाहों में ये एक गुनाह है। आप किस समाज की बात कर रहे हो? जिंदगी हमारी है, जीना हमको है, तो फिर समाज कौन होता है हमारे बीच? पापा, मैं डीनो को पसंद करता हूँ। जब से वो आया है मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मेरे लिए कोई कमी छोड़ी है, लेकिन जिस प्यार और अपनेपन की जरूरत जवानी की तरफ बढ़ते हुए कदमों को होती है, वो प्यार मुझे डीनो से मिला है। हम्म, 2 दिन में उसके इतने करीब पहुंच गए। दिल मिलने में तो सेकंड नहीं लगते पापा, 2 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं। पापा, जब सब कुछ आपने देख लिया था तो इतने अनजान क्यों बने रहे? डीनो हमारा मेहमान है और साथ ही मेरे खास दोस्त का बेटा भी। मैं नहीं चाहता था कि इस बात को मैं जाहिर करूं जिससे उसके मन में कोई चोट पहुंचे, उसे कोई दुख हो। मैं चाहता हूं कि मैं डीनो को बाहर एक कमरा दिलवा दूं ताकि वो वहीं रहे। तो फिर सुन लीजिए, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। लगता है तुम्हारे पापा को सब पता चल गया है। हाँ, मगर मुझे उम्मीद है मैं पापा को कन्विंस कर लूंगा। किस बात के लिए कन्विंस कर लोगे? तुम्हारे साथ रहने के लिए, बिकॉज आई लव यू। प्यार तो मैं भी करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अपने माँ बाप को चोट पहुंचाने का हमें कोई हक नहीं। अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो उनकी रजामंदी हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। और वो रजामंदी हमें कभी नहीं मिल सकती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।
मैं कोई कमरा किराए पे ले लेता हूँ बाहर रहने के लिए। एक बाप का प्यार अपने बेटे के लिए क्या हो सकता है, ये मुझसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मुझे उस इंसान ने वो प्यार दिया है जो मेरा बाप है ही नहीं। इसलिए हमको कोई हक नहीं कि हम अपनी खुशी की खातिर उनका दिल दुखाएं। लेकिन जिंदगी हमारी है, उसे कैसे जीना है इसका फैसला भी हमें करना है। यकीनन जिंदगी हमारी है, लेकिन हमारी जिंदगी से कुछ अपने भी जुड़े हैं जिनको हमारे सही और गलत से फर्क पड़ता है। और जब तक वो हमें सही से समझ नहीं लेते तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए उन्हें विश्वास में लेने की, ना कि उनके खिलाफ बगावत करने की। वरना एक तरफ हम उनके बिना अपनी जिंदगी खुशहाल बनाने की कोशिश में एक जहर अपनी और उनकी जिंदगी में घोल देंगे। अच्छा अंकल, अब इजाजत दीजिए। क्यों, कोई तकलीफ है यहाँ? अंकल मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक रूम लेकर रहूंगा। सोच रहा हूँ कोई जॉब कर लूँ। कब तक आप लोगों पर बोझ बन के रहूंगा। मिश्रा ने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पे यहाँ भेजा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले मैं उससे बात कर लूं, फिर तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दूं। एक बार मिश्रा से बात कर लूं, तुम्हारे डिसीजन के बारे में उसको बता दूं, फिर जैसा वो कहे कर लेना। मैं 1 मिनट आ रहा हूं। किसका फोन है जो पापा ऐसे प्राइवेट में जाके बात करने गए हैं? क्या हुआ पापा, सब ठीक है? रवि, शायद अंकल तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझे तुम दोनों से ही बात करनी। रवि, एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारे असली माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। मैं तुम्हारा असली बाप नहीं, मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम से गोद लिया है। तुम्हारी माँ एक बड़ी टीवी स्टार थी और तुम्हारे पिताजी एक बड़े बिजनेसमैन। वो किसी बच्चे का बोझ नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि अभी तो जवानी की शुरुआत है, जिंदगी की शुरुआत है। फालतू में किसी बच्चे का बोझ उठाकर अपने कैरियर को क्यों तबाह किया जाए। उनके ना चाहते हुए भी तुम इस दुनिया में आ गए। तुम आए, लेकिन एक शारीरिक दोष लेकर। तुम्हारा लेफ्ट हैंड सही तरह से काम नहीं कर रहा था और तुम्हारे माँ बाप
किसी अपाहिज बच्चे को नहीं अपनाना चाहते थे। और तुम्हारे पैदा होने की खबर उन्होंने समाज, मीडिया, परिवार सभी से छुपाई। लेकिन वक्त बीता और जब उन्होंने बच्चे की ख्वाहिश की तब किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। मुझे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मेरा झुकाव लड़कों की तरफ था। इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और अकेले रहने लगा। मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, इसलिए मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम से गोद ले ली। उनके मन में बच्चे की ख्वाहिश थी, इसलिए वो उसी अनाथ आश्रम में वापस गए जहां उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। वहां जाकर उनको मेरे बारे में पता चला और वो मेरे पास आए तुम्हें लेने के लिए। और जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा मेरे यहाँ बहुत खुशहाल है तो उन्होंने अपना मन बदल लिया और बिना तुम्हें लिए यहाँ से चले गए। और आज अचानक तुम्हारे माँ बाप का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। अफसोस की बात यह है कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हारे पिताजी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि वो मरने से पहले एक बार तुम्हें देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं और अपनी सारी जायदाद तुम्हारे हवाले करके शांति से मरना चाहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं। जिन्होंने मुझे बचपन में ही त्याग दिया अपने सुख के खातिर, उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा अगर कोई भी रिश्ता है तो सिर्फ आपसे, क्योंकि आपने मुझे अपना नाम दिया है और उस नाम को दुनिया की कोई भी दौलत मुझसे अलग नहीं कर सकती। अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? देख यार, जो उन्होंने किया उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। अब एक मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी ही चाहिए ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। रेनो ठीक कह रहे रवि। जैसा मेरे डैड के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं, वैसे ही तुम्हारे पापा के साथ कोई खून का रिश्ता नहीं। हम दोनों के डैड ने जो हमको प्यार और परवरिश दी, शायद वो हमको हमारे सगे माँ बाप भी न दे सकते। इसलिए तुमको अंकल की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, मगर मुझे उनकी दौलत में से एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, मत लो। उस दौलत को उसी अनाथ आश्रम में दान कर देना जहां उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। अंकल, आज भी आपने आधी अधूरी बात बताई। अगर सच बता ही रहे हो तो पूरी बता देते, अच्छा होता। किस सच की बात कर रहे हो तुम? उस सच की जो आपके और मेरे डैड के बीच के रिश्ते का है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? रवि, तुम नहीं जानते, मेरे डैड और तुम्हारे पापा का रिश्ता दोस्ती की हदों से बहुत आगे निकल चुका था। इसलिए ये दोनों अपना घर छोड़ के एक साथ रहने लगे। ये दोनों एक बच्चे का गोद लेना चाहते थे, इसलिए तुमको गोद लिया। इन दोनों का मानना ये था कि किसी बच्चे को गोद लेकर अपनी जिंदगी में तरंग भरे जा सकते हैं, साथ ही किसी अनाथ की जिंदगी भी बन सकती है। एक बच्चे की जिंदगी में बहुत अहमियत होती है क्योंकि वो बच्चा हमको जीने का मकसद देता है। तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक अंकल तुम्हारी सारी फोटो और वीडियोस मेरे डैड को भेजते रहते हैं। ओह नो डैड, मैं किसी के साथ रूम शेयर नहीं करूँगा। बेटे, तुम तो जानते ही हो
कि मिश्रा मेरा खास दोस्त है और उसका बेटा मुझे उतना ही प्यारा है जितने कि तुम। ये मत पूछ। जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ उनके पास एक ही टॉपिक होता है, मेरा दोस्त और मेरे दोस्त का बेटा। मेरे डैड ने मुझसे और मेरी मॉम से कभी कुछ नहीं छुपाया। यहाँ आकर कॉलेज में एडमिशन लेना तो एक बहाना था। मैं तो सिर्फ दोनों दोस्तों को मिलाना चाहता था और ये जानना चाहता था कि अंकल के दिल में क्या है। लेकिन यहाँ आकर मैं तुमसे प्यार कर बैठा। जो रिश्ता हम दोनों के डैड के बीच में था, आज वही रिश्ता हम दोनों के बीच भी हो गया है। एक तरीके से हम दोनों भाई हुए, लेकिन हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं। अब लोग हमारे रिश्ते को दोस्ती का नाम देते हैं, भाई का नाम देते हैं या कोई और नाम देते हैं। ये उनकी सोच पर डिपेंड करता है। दुनिया तुम्हारे रिश्ते को क्या नाम देती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम दोनों के रिश्ते को समझता हूँ और मेरे दोस्त को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा। आई लव यू पापा। आई लव यू सन। अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। एक शर्त पर। कैसी शर्त? शर्त ये है कि मेरे डैड और आपको एक साथ रहना होगा, वो भी एक छत के नीचे। यस पापा, मैं भी यही चाहता हूँ। वेलकम माय सन।